नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ आरके में। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के 13 जिलों की रोमांचक यात्रा पर, जहां हर कोना एक कहानी कहता है, जहां पर्वत, घाटियां और नदियां सजीव हो उठती हैं, जहां स्वाद और संस्कृति का मेल अद्भुत है। इस यात्रा में हम जानेंगे उत्तराखंड के हर जिले की खासियत, यहाँ के प्रसिद्ध स्थल, यहाँ के लजीज पकवान और जानेंगे कि कब आएं ताकि इस भूमि की खूबसूरती को पूरे तरीके से अनुभव किया जा सके। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं इस छोटे से लोकगीत के साथ। यूं पढ़ो पाटी मसुआ, यूं पढ़ो पाटी माँ हो, कल जो काटी रखी दिलो तेरो न्या बाटी माँ, बेड़ पाको बार मासा, बेड़ पाको बार मासा, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, नरणा का फल पाको चैता मेरी छैला। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी और प्रकृति एवं आधुनिकता का अनोखा संगम। यहाँ का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी बेजोड़ वास्तुकला और विशाल हरे भरे बागानों के लिए जाना जाता है। टपकेश्वर मंदिर जो शिव जी को समर्पित है, यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, ये खूबसूरत हिल स्टेशन देहरादून से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इस जिले का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। सहस्त्रधारा जहां हजारों छोटे झरने मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, यहां का प्रमुख आकर्षण है। देहरादून के मोमोज और यहां के विविध अचार आपके स्वाद कलियों को प्रसन्न कर देंगे। मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय इस धरती की सुंदरता को महसूस करने का सबसे उत्तम समय है। झीलों का शहर नैनीताल, यहाँ की नैनी झील का शांत पानी और चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़ आपको सुकून का अनुभव कराते हैं। नैना देवी मंदिर जो इस शहर का आध्यात्मिक केंद्र है, यहाँ की सुंदरता को दर्शाता है। स्नो व्यू पॉइंट से हिमालय की चोटियों का दृश्य आपकी आंखों को ताजगी और मन को शांति प्रदान करेगा। नैनीताल की प्रसिद्ध बाल मिठाई और सिंगौड़ी का स्वाद यहाँ के सजे हुए बाजारों में मिलता है। यहाँ घूमने का सबसे सही समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच में है, जब यहाँ का मौसम सुहावना होता है। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक प्रमुख कृषि जिला है, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी सरदार ऊधम सिंह के नाम पर रखा गया है। यह जिला धान, गेहूं और गन्ने की उपज के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं की पहाड़ियों पर बसा अल्मोड़ा अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कसार देवी मंदिर जहां से एक अनोखी ऊर्जा प्रवाहित होती है, आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। 0 पॉइंट बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां से हिमालय की चोटियों का 360 डिग्री दृश्य मिलता है। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई और यहाँ की गलियों में बनी पारंपरिक कढ़ी और रोटी की महक यहाँ की विशेषता है। सितंबर से नवंबर और मार्च से जून के बीच का समय अल्मोड़ा के सौंदर्य को करीब से जानने का सबसे अच्छा समय है। पिथौरागढ़ जिसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनुपम उदाहरण है। सोर वैली जो इस जिले का दिल है, अपने हरे भरे खेतों और नदियों के लिए जानी जाती है। नारायण आश्रम जहां शांति और आध्यात्म की खोज करने वाले आते हैं, इस क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है। पिथौरागढ़ का किला जो प्राचीन काल से शौर्य की गाथा कहता है, यहाँ की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ की भांग की चटनी और सिसौन का साग आपको यहाँ की माटी का स्वाद चखाएंगे। अप्रैल से जून
और सितंबर से नवंबर का समय इस जगह की यात्रा के लिए सबसे सही समय है। चमोली उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का बद्रीनाथ धाम, जो 4 धामों में से एक है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का बिछौना बिछा होता है, अपने आप में सुंदरता की मिसाल है। हेमकुंड साहिब, यहाँ गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। 7 हिमालय चोटियों के बीच में स्थित है। यहाँ की झंगोरे की खीर और मडवे की रोटी न केवल स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। चमोली जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। रुद्रप्रयाग, गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित ये जिला उत्तराखंड के धार्मिक परिदृश्य का अहम हिस्सा है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ के पारंपरिक पकवान जैसे भट्ट की चुरकानी और आलू के गुटके का स्वाद लिए बिना रुद्रप्रयाग की यात्रा अधूरी है। मई से जून और सितंबर से नवंबर का समय यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय है। उत्तरकाशी, जिसे उत्तर का काशी भी कहा जाता है, अपनी धार्मिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। गंगोत्री धाम, जहां से पवित्र गंगा नदी का उद्गम होता है, श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री धाम, जहां यमुना नदी का उद्गम होता है, धार्मिकता का एक प्रमुख स्थल है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, उत्तरकाशी को रोमांच के लिए भी प्रसिद्ध बनाता है। यहाँ की काफुली और जामुन की चटनी यहाँ के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। मई से अक्टूबर का समय यहाँ घूमने का सर्वोत्तम समय है, जब मौसम ठंडा और सुखद होता है। बागेश्वर, जो सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है, धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। बागनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, इस जिले का मुख्य आकर्षण है। यहाँ का बैजनाथ मंदिर परिसर भी प्राचीन स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के शिलालेख और मूर्तियां भी अद्वितीय हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर से लोग शामिल होने आते हैं। यहाँ की सिंगौड़ी और रस आपके भोजन को विशेष बना देंगे। अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से मई के बीच का समय यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। चंपावत, जो कभी कुमाऊं साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। देवी पूर्णागिरि मंदिर, जो हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बालेश्वर मंदिर, जो 10वीं शताब्दी में बना था, चंपावत के प्राचीन गौरव का प्रतीक है। यहाँ के झोल और भात आपके खाने के अनुभव को विशेष बनाएंगे। चंपावत की यात्रा के लिए अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से जून का समय सबसे उत्तम है। पौड़ी गढ़वाल, जो अपनी सुरम्य घाटियों और विशाल जंगलों के लिए जाना जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। कंडोलिया मंदिर, जो अपने विशाल देवदार के पेड़ों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ का प्रमुख स्थल है। खिरसू का अद्वितीय नजारा और यहाँ की शांत जलवायु आपको यहाँ का दीवाना बना देगी। पौड़ी के लजीज फाणू और अरसा के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच में है। टिहरी गढ़वाल, जहां पर आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ का टिहरी बांध, जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, इस जिले का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की टिहरी झील, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, वाटर स्पोर्ट्स और नाव की सवारी का आनंद लेने वाला स्थान है। चंद्रबदनी मंदिर, जहां से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है,
एक धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। टिहरी गढ़वाल के चैसू और कंडाली की सब्जी का स्वाद आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। यहाँ का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच में होता है। हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर की पौड़ी, जहां हर शाम गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, इस जिले का प्रमुख आकर्षण है। चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर, जहां ट्रॉली द्वारा पहुंचा जा सकता है, यहां के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल है। हरिद्वार के कचौड़ी और आलू पूरी का स्वाद लिए बिना यहाँ की यात्रा अधूरी है। अक्टूबर से मार्च के बीच का समय यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये था हमारा सफर देवभूमि उत्तराखंड के 13 जिलों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और वॉइस ऑफ आर के को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली यात्रा में हम आपको एक और नए स्थान पर ले चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।